प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th का साइंस के बारे में जानकारी लेंगे। पहले वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा के रूप में हमने सिखाया था। आज हम ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, मुक्त पतन और शक्ति के बारे में हम लोग साझेदारी करेंगे। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर कौवा है, एक एक पत्थर उठा करके बीकर में डाल रहा है, माने पानी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर चित्र में जो वस्तुएं हैं उस पर बल लगा रहा है और उसका स्थान परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पर भी चित्र में डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, देखिए। तो कहने का तात्पर्य है कार्य डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर पिंड में विस्थापन होता है तो विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि कार्य किया गया। अगर पिंड में विस्थापन नहीं होता है तो हम कितना भी बल लगाते हैं, उस स्थिति में कार्य नहीं होता है। Work is said to be done when a force applied of an object causes displacement of the object। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि कार्य हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है। कार्य इतना न्यूटन का बल काम कर रहा है, वस्तु को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उस हिसाब से कार्य हो रहा है। W बराबर Fs। W बराबर Fs, इसकी इकाई हमने बताया था आपको जूल। तो बच्चों, वर्क की इकाई जूल है, W बराबर Fs होता है, F की इकाई फोर्स की इकाई न्यूटन है, S डिस्प्लेसमेंट है, उसकी इकाई मीटर है। तो जूल, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर अर्थात जूल। SI यूनिट फॉर वर्क क्या होता है? जूल। तो वर्क की इकाई क्या है? जूल, जिसको हम J से लिखते हैं। तो किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर, उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि कार्य हुआ है। कितना भी बल हम लगाएं, अगर पिंड में विस्थापन नहीं होता है तो कार्य हुआ नहीं माना जाता है। हमने कार्य की पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में आपसे चर्चा किया था। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आप कैसे पहचानेंगे, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। यदि जो थीटा का मान है, द वर्क डन में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यदि थीटा 90 डिग्री से कम है, जो एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क पॉजिटिव होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री, वर्क इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण का मान अगर 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री से कम है
तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 होगा। अगर थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री से होगा तो वर्क क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम एंगल के द्वारा, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल के आधार पर हम वर्क पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा और 0 होगा। इस प्रकार से हम थीटा के द्वारा कार्य को धनात्मक है, ऋणात्मक है या 0 है उसको हम पहचानते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। हमें जैसे मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलता है। जितना संतुलित आहार, जितना पौष्टिक आहार हम लेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। ऊर्जा के द्वारा ही कार्य करते हैं। अगर ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहे तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में बहुत सारे फॉर्म हैं जिसको हमने आपको पहले बताया था। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। लेकिन ऊर्जा को एक रूप से हम दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा है तो उसके हम विद्युत बल्ब जला देते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम पंखा चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए कार है, आप गैस भराते हैं कार में, अपना पेट्रोल भराते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज वाली है तो सबसे उसमें वो एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी में आप सेब खाओगे, भोजन से ऊर्जा हमको मिलती है तो आप साइकिल चला सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट जल सकती है उससे। सन है, वो पेड़ पौधे केमिकल एनर्जी में बदल देता है। केमिकल एनर्जी है, लाइट जला देता है। बैटरी है, उससे लाइट जलती है। केमिकल एनर्जी है, वो गाड़ी चला सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे हीट हम कर सकते हैं। विद्युत से बल्ब अपना चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी में होता है। अपने घर में बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण उसका होता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के आधार पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। माने ऊर्जा को हम खाली एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा की अविनाशिता का जो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है। तथापि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा है वह सदैव कांस्टेंट रहती है। ये देखिए ताकत है इसके पास, तो
ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, माने ऊर्जा को अपनी बदल रहा है। ये भी देखिए ऊर्जा के द्वारा ही है। प्रेशर दिया जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, it can be converted from one form into another. Thus, the total amount of energy in the universe remains constant. ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं और न उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है, तथापि विश्व यूनिवर्स की जो संपूर्ण ऊर्जा है वह सदैव कांस्टेंट है। वह सदैव क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या है, फ्री फॉल, जिसको बोलते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह सारी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। और सभी, जैसे आप पत्थर मारते हैं ऊपर, तो पत्थर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद रुक जाता है, थोड़े देर के लिए रुकता है, वहां से फिर जो है नीचे आना चालू हो जाता है। तो मैंने कहने का मतलब, जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। उसके ही कारण जो वस्तु है वो नीचे गिरती है। अगर वैक्यूम हो जहां पर एयर न हो, तो ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल एक्सीलरेट एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ मास, तब वहां मास का फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर वैक्यूम हो तो, लेकिन वैक्यूम नहीं है तो वहां मास का फर्क पड़ेगा। जैसे आप एक कागज ऊपर से गिरा दो, एक भारी वस्तु, दोनों सेम डिस्टेंस से गिराओ, होता क्या है, जो भारी वस्तु है वो पहले पहुंचेगी और जो हल्की वस्तु है वो बाद में पहुंचेगी। वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। F बराबर W बराबर mg, देखो नीचे खींच रहा है g वेट से। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द मोशन, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द मोशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम रहता है तो, ये गैलीलियो ने बताया था कि वैक्यूम रहेगा तो मास का फर्क नहीं पड़ेगा, वैक्यूम नहीं रहता है तो मास का फर्क पड़ता है। आगे हम आप लोगों को पावर के बारे में बताएंगे, शक्ति जिसको बोलते हैं। पावर क्या है, एबिलिटी टू मेक टू अदर डू, माने कार्य करने की शक्ति को, दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। एबिलिटी टू डू वर्क, माने कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य को हम W से लिखते हैं और समय को हम T से लिखते हैं। ये देखिए यहां पर भी कार्य हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। यहाँ सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, कार्य यहाँ भी हो रहा है, देखिए। और यहाँ पर भी देखिए किताब उठाई जा रही है, P बराबर W बटे T। P बराबर क्या होता है, W बटे T। P पावर है, W वर्क है, कार्य है, T क्या है, समय है। कार्य की इकाई जूल होती है, समय की इकाई सेकंड होती है, तो शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड होती है। इसको ही वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और द रेट एट विच
वर्क इज डन। P बराबर W/T। P क्या है? पावर है। W क्या है? वर्क। और E क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड। और T है समय। एनर्जी ट्रांसफर, T है समय। देखिए तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, शक्ति P से लिखते हैं। P बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। फोर्स न्यूटन हो गया। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड को हम कहते हैं वाट। पावर, हाउ फास्ट वर्क गेट्स डन इज कॉल्ड पावर। Power is measured in unit called watts. A powerful machine can do the same amount of work in less time than a less powerful machine. 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, तो हो गया 1 जूल प्रति सेकंड। हार्स पावर इज द इंग्लिश यूनिट ऑफ पावर। हार्स पावर, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है बच्चों? 746 वाट के। तो पावर बराबर वर्क बटे टाइम। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। इस पर आपकी बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप उसको इस सूत्र की सहायता से लगा सकते हैं। पावर को वाट में इंगित करते हैं, W को वर्क में और टाइम को सेकंड में। तो बच्चों हम लोगों ने इस कार्य कब होता है, शक्ति क्या है, एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूपों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ऊर्जा को हम अविनाशता का भी नियम कहते हैं। न ऊर्जा हम बना सकते हैं शक्ति पावर, और न उसको नष्ट कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है। और पावर की इकाई क्या है? वाट। पावर की इकाई क्या है? वाट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।